नमस्कार दोस्तों, ये रीट लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन का 20वां मॉडल पेपर है जिसमें कुल 30 प्रश्न दिए हुए हैं और ये 30 प्रश्न करके आपको इसका स्कोर बताना है, आपने क्या स्कोर गेन किया। साथ में मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन साझा करने वाली हूँ कि जो कल परसों जो वीडियो डाली थी मैंने कोविड के कारण जो ऑनलाइन पढ़ाई सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी उससे संबंधित जो योजनाएं थी उनके प्रश्न कल की वीडियो में आपको उनके प्रश्न मिल जाएंगे, इसलिए कल की वीडियो देखना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जो योजनाओं से संबंधित जो वीडियो थी उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं और साथ में आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है कृपया पेपर देने से पहले उसको एक बार देख कर जरूर जाएं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संयुक्त परिवार में कौन सा घटक साझा रहता है? आर्थिक, व्यय, खाद या उपरोक्त सभी? आर्थिक, व्यय और खाद तीनों ही घटक हैं जो संयुक्त परिवार में साझा रहते हैं, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, जम्मू कश्मीर की महिला पुरुष एक ढीला ढाला चोगा पहनते हैं जो एक प्रसिद्ध वस्त्र है। जम्मू कश्मीर के लोग उसे अपनी पहचान का प्रतीक भी मानते हैं, तो वो वस्त्र कौन सा है? बुर्गा, कसावा, तरंगा या फिरन? बुर्गा, कसावा, तरंगा या फिरन, इनमें से वो कौन सा वस्त्र है जो महिला और पुरुष दोनों ही पहनते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन होगा इसका डी, फिरन। जो बुर्गा है ये महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है और तरंगा है ये भी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है, जबकि ये कसावा है ये एक टोपी होती है जो लाल रंग की होती है, जबकि फिरन एक ऐसा वस्त्र होता है जो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, जग मंदिर पैलेस? तो इनमें से कौन सा राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए अजीत भवन, और ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है और ये राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। नेक्स्ट प्रश्न, किस लोक देवता को धोलिया पीर के नाम से जाना जाता है? हड़बू जी, तेजा जी, कल्ला जी या फिर रामदेव जी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी, तेजा जी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान राज्य में सहकारी बैंक अपनी वित्तीय संसाधनों की पूर्ति करते हैं जनता से अमानत प्राप्त करके, हिस्सेदारों से हिस्सा राशि प्राप्त करके, नाबार्ड से ऋण लेकर या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो यहाँ ऑप्शन बी, हिस्सेदारों से हिस्से राशि प्राप्त करके। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? निम्बाहेड़ा, मोड़क, पिंडवाड़ा या गोटन? तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी, गोटन। नेक्स्ट, रेलवे की छोटी लाइन नैरोगेज राजस्थान के किस जिले में है? अलवर, धौलपुर, डूंगरपुर या उदयपुर? रेलवे की छोटी लाइन जिसको नैरोगेज के नाम से जाना जाता है वह राजस्थान के एकमात्र धौलपुर जिले में स्थित है, धौलपुर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि में जल का सर्वोत्तम उपयोग करने की तकनीक है? कौन सी टेक्निक से जो कृषि में जल का उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से उपयोग किया जाता है? वह है ड्रिप सिंचाई पद्धति, फव्वारा सिंचाई पद्धति, एक व दो दोनों या फिर नालियों द्वारा सिंचाई? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ड्रिप सिंचाई पद्धति भी काफ़ी अच्छा है। सर्वोत्तम की बात करें तो ड्रिप सिंचाई पद्धति है और उत्तम मतलब अच्छा है तो ये फिर फव्वारा पद्धति और ड्रिप सिंचाई पद्धति ये दोनों ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? चक्रीय बेरोजगारी, वस्तुओं और सेवाओं की मांग का प्रभाव, कामगारों मजदूरों का देश के उन हिस्सों में जहां काम उपलब्ध हो जाने की इच्छा, व्यवसाय बदल पाने की काबिलियत और कुशलता का अभाव, और मजदूरों में रोजगार के अवसरों की जानकारी का अभाव? इनमें से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? तो यहाँ होगा ऑप्शन ए, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग का प्रभाव। देखिए चक्रीय बेरोजगारी जो है ये वो बेरोजगारी होती है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो वहाँ पर मजदूरों की या फिर कारीगरों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और जैसे ही वस्तु की मांग कम होती है तो उसी के आधार पर कारीगरों की मांग भी कम हो जाती है। तो उस समय जब कारीगरों की मांग कम हो जाती है तो जो पहले से ज़्यादा मांग पर जो व्यक्ति कार्य कर रहे थे उनमें से कुछ व्यक्तियों की छटनी कर दी जाती है और वो व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं, तो यह कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी।
कहने का मतलब वस्तुओं की मांग कम हो जाती है या सेवा की मांग कम हो जाती है, तो उस समय कारीगरों की मांग भी कम हो जाती है और उस समय जो उत्पन्न बेरोजगारी होती है वो चक्रीय बेरोजगारी का कारण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? तो यहाँ पे संवैधानिक अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट, बख्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण पुरुषों के सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के कमर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, या फिर ग्रामीण महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। बख्तरी। तो देखिए, बख्तरी ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मदील एक प्रकार का क्या है? संगीत यंत्र है या आभूषण है या पगड़ी है या फिर लोक संगीत है? मदील। देखिए, मदील एक प्रकार की पगड़ी है, एक पगड़ी का नाम होता है मदील। नेक्स्ट प्रश्न, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? तप्त भौम जल से ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन परत पर अधिकांश ह्रास किस निम्न में से किस स्थान पर हुआ? यानी कि सबसे ज्यादा क्षरण ओजोन परत का कौन से स्थान पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या इनमें से कोई नहीं? तो ओजोन परत का सबसे ज्यादा क्षरण जो हुआ है वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए मालिनी भट्टाचार्य, ऑप्शन बी गिरिजा व्यास, ऑप्शन सी रेखा शर्मा या ऑप्शन डी यास्मीन अबरार। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं श्रीमती रेखा शर्मा, 2018 में नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट, राज्य के किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख के उपनाम से जाना जाता है? मेवाड़ की आंख के उपनाम से जाना जाता है। चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? मेवाड़ की आंख के नाम से कुंभलगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है? हरियाली अमावस्या मेला उदयपुर, ख्वाजा का उर्स अजमेर, फूलडोल मेला बारा, पांडुपोल मेला अलवर। इसमें से सही सुमेलित नहीं है। देखिए, हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में भरता है, बिल्कुल सही है। ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर में भरता है और पांडुपोल का मेला अलवर में लगता है, लेकिन फूलडोल मेला जो है ये शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है, तो ये असंगत है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। यहाँ पे हरियाली अमावस्या जो है वो श्रावण अमावस्या के दिन मनाई जाती है और उसी दिन मेला भरता है। ख्वाजा साहब का उर्स जो है वो इस्लाम चंद्र कैलेंडर के अनुसार 7वें जो महीना होता है उसमें मनाया जाता है। और फूलडोल मेला जो है वो होली के बाद 8वें दिन मनाया जाता है और पांडुपोल का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार जो आता है उस दिन ये मेला भरता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी? मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के कारण बनता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, जीवाणु से संबंधित निम्न प्रश्नों में कौन सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें से जीवाणुओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी किंतु कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। विविध पोषी मतलब किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, टूटी को बूटी कोनी का भावार्थ है। ये एक राजस्थानी लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है। टूटी को बूटी कोनी, धनवान से सभी लोग कुछ लेने की इच्छा करते हैं, निकृष्ट साधु दोनों दिनों से गए, संगठन टूटने से ही नाश होता है, जब आयु शेष नहीं रह जाती तो कोई दवा काम नहीं आती। टूटी को बूटी कोनी, तो ऑप्शन डी
कि जब आयु शेष नहीं रह जाती तो उस समय दवा कोई काम नहीं आती है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट, कक्षा के कुछ छात्र मानव के तंत्रिका तंत्र तथा श्वसन तंत्र के बारे में सीखने में असहज महसूस करते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप इस समस्या का निम्न में से कौन सा समाधान स्वीकार करेंगे? कौन सा समाधान स्वीकार करेंगे? पूरी कक्षा को उपयुक्त प्रकरण पुनः पढ़ाकर छात्रों की जिज्ञासा को शांत करेंगे। संबंधित छात्रों की व्यक्तिगत निर्देशन एवं शिक्षण द्वारा जिज्ञासा को शांत करेंगे। उक्त छात्रों को उक्त प्रकरण कठिन होने के कारण छोड़ देने की सलाह देंगे, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। संबंधित छात्र की व्यक्तिगत निर्देशन एवं शिक्षण द्वारा जिज्ञासा को शांत करेंगे। नेक्स्ट, दत्त कार्य द्वारा छात्र की किस क्षमता का विकास होता है? बौद्धिक क्षमता, खेल क्षमता, अधिगम क्षमता या अभ्यास क्षमता? तो ऑप्शन डी अभ्यास क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न, छात्रों में मानचित्र पढ़ाने से व्यवहारगत परिवर्तन होता है, यह किस उद्देश्य से संबंधित है? मानचित्र पढ़ने से उनके व्यवहारगत जो परिवर्तन होता है वो किस उद्देश्य से संबंधित है? कौशल, ज्ञानोपयोग, ज्ञानात्मक या अवबोध? तो यहाँ पे ऑप्शन डी अवबोध। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण के लिए रणनीति एवं उपकरण है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए रणनीति एवं उपकरण है विज्ञान प्रयोगशाला, पर्यवेक्षक अध्ययन, कर्मादेश परीक्षण या उपरोक्त सभी? उपचारात्मक शिक्षण के लिए विज्ञान प्रयोगशाला, पर्यवेक्षक अध्ययन एवं कर्मादेश तीनों ही हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? अध्ययन शिक्षण के दौरान अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना, उपचारात्मक शिक्षण करना? ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण करना। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को सम्मिलित नहीं करता। शिक्षार्थी ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों को अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ाना? ऑप्शन ए शिक्षार्थी ग्रेडिंग और रैंकिंग। शिक्षार्थी ग्रेडिंग और रैंकिंग। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इसमें से किसका प्रयोग करना चाहिए? गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो या आवधिक परीक्षाएं? ऑप्शन सी पोर्टफोलियो। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं होनी चाहिए? यह प्रकृति एवं सामाजिक संस्कृति परिवेश को एकत्रित तरीके से प्रस्तुत करती हैं। यह शिक्षार्थी की विविध पूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती हैं। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को सम्मिलित करती हैं। यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं वो अमूर्त अवधारणाओं को नहीं समझ पाते, तो यहाँ पे ये विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न, योगात्मक कार्य के लाभ हैं। इसमें बालक स्वयं करके सीखते हैं, बालक को क्रियात्मक एवं व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, इससे अर्जित सिद्धांत से विज्ञान स्थायी होता है, या उक्त सभी? प्रयोगात्मक कार्य के लाभ, बच्चे स्वयं करके भी सीखते हैं, उनको क्रियात्मक और व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है और उनका विज्ञान भी स्थायी होता है, और ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। लास्ट प्रश्न, कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक को पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई अन्य बात इतनी बाधक नहीं है जितनी कि योजना की पूर्ण तैयारी। यह कथन है डेविस का, मॉरिसन का, बाइनिंग का या टीपी नन का? तो यहाँ पे ऑप्शन ए डेविस का। तो ये 30 प्रश्न थे। उम्मीद है आपको
स्कोर गेन करने में आसानी रही होगी। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।